हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्यू पढ़ लिया था और आज हमारा डेटा स्ट्रक्चर का लास्ट क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे क्यू के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे जो है वो वर्क करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम लाइन यूज़ करते हैं। तो लाइन में हम पीछे से एंटर करते हैं और आगे से हम एग्ज़िट करते हैं। तो ये जो है सेम उसी तरीके से होता है कि इंसर्ट होता है पीछे से और डिलीट होता है, रिमूव होता है आगे से। Front real. A linear list of element in which deletion can be done from one end and insertion can take place only at the other end is known as, of course, queue. A queue is a first in first out list. First option is correct. If the element A, B, C and D are placed in a queue and are deleted one at a time, in what order will they be removed? जो first in हुआ है वो first out होगा। तो A, B, C, D से ए पहले ए इंसर्ट हुआ, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो डिलीट भी उसी सीक्वेंस में होगा। पहले ए डिलीट होगा, बी डिलीट होगा, सी डिलीट होगा, डी डिलीट होगा। तो ए बी सी डी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। A data structure in which element can be inserted or deleted at from both the end but not in the middle is DQ। जो है दोनों एंड से इंसर्ट और डिलीट हो रहा है तो उसको हम डबल एंडेड क्यू बोलेंगे। Which one of the following is not the type of the queue? इनमें से कौन सा है जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द क्यू? इनमें से कौन सा है जो क्यू का टाइप नहीं है? तो लीनियर क्यू होता है, सर्कुलर क्यू होता है, डबल एंडेड क्यू होता है, सिंगल एंडेड क्यू नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी क्यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक? स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने क्यू की ज़रूरत पड़ेगी? तो 2 क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन। डिलीट करने से पहले हम क्या चेक करते हैं? अंडरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इफ 2 एलिमेंट इन द प्रायोरिटी क्यू हैव द सेम प्रायोरिटी? अगर 2 एलिमेंट की सेम प्रायोरिटी तो हम जो फर्स्ट आया है उसको हम फर्स्ट डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। व्हाट इज द टर्म फॉर इंसर्टिंग इनटू अ फुल क्यू नोन एज? पूर्ण कतार में सम्मिलित करने को क्या कहा जाता है? ओवरफ्लो कहा जाता है। कि क्यू फुल है फिर भी हम इंसर्ट करें तो उसको ओवरफ्लो कहेंगे। इन अ क्यू इफ अ यूज़र ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी क्यू इट इज़ कॉल्ड अंडरफ्लो। अगर क्यू एम्प्टी फिर भी हम रिमूव कर रहे हैं तो उसको अंडरफ्लो कहेंगे। सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग बफर। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अ क्यू इज ऑल्सो अ डैश सिस्टम। क्यू जो है वो क्या है? तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम है और लास्ट इन लास्ट आउट सिस्टम है। जो पहले आया वो पहले डिलीट होगा, जो लास्ट में आया वो लास्ट में डिलीट होगा। तो 1 and 3 इज करेक्ट। द डैश एंड डैश पॉइंटर आर यूज टू इंडिकेट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द क्यू। तो बिगनिंग तो हम फ्रंट से करते हैं और रियर को हम पीछे एंड का क्यू को हम रियर से डिनोट करते हैं। तो फ्रंट एंड रियर इज करेक्ट आंसर। इन क्यू इंसर्शन हैपन एट द एंड। इंसर्ट जो है वो कहाँ इंसर्ट होता है? तो पीछे से होता है। तो रियर इज करेक्ट आंसर। डैश आर यूज टू मेंटेन द प्लेलिस्ट इन मीडिया प्लेयर इन ऑर्डर टू ऐड एंड रिमूव द सॉन्ग फ्रॉम द प्लेलिस्ट। तो क्यू का हमने ये एप्लीकेशन पढ़ा था कि हम प्लेलिस्ट को ऐड और रिमूव क्यू में कर सकते हैं। तो क्यू इज करेक्ट आंसर। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। फ्रंट से रिमूव करेंगे तो उसको डी क्यू बोलेंगे, डिलीट क्यू। ऐड एन एलिमेंट ऑफ द एंड ऑफ द क्यू। अगर एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसको एन क्यू बोलेंगे, ऐड करेंगे तो। चेक इफ़ द क्यू इज एम्प्टी। अगर चेक करेंगे कि क्यू एम्प्टी है तो उसको अंडरफ्लो इज एम्प्टी बोलेंगे। चेक इफ़ द क्यू इज फुल। अगर क्यू फुल है तो इसको इज फुल कंडीशन बोलेंगे, चेक करेंगे तो। गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट इज कॉल्ड। गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू। क्यू की फ्रंट वैल्यू हमें अगर जानना है बिना इसको रिमूव किए तो पी का यूज़ करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देयर आर डैश डिफरेंट टाइप ऑफ क्यू। क्यू के पास क्यू के 4 टाइप होते हैं।
कौन कौन से? एक तो लीनियर होता है, दूसरा सर्कुलर होता है, तीसरा डबल एंडेड क्यू होता है, चौथा प्रायोरिटी क्यू होता है। तो 4 इसके टाइप होता है। इन दिस क्यू लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट। जो लास्ट एलिमेंट रहता है वो फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट रहता है, तो उसको सर्कुलर क्यू बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। डैश कैन बी बोथ एज स्टैक एंड क्यू एज इट अलाउ द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन ऑन बोथ एंड। तो इसको डबल एंडेड क्यू बोलेंगे। इंसर्ट और डिलीट दोनों एंड से होता है। फ्रंट इज इक्वल टू रियर कंडीशन इन क्यू डेटा स्ट्रक्चर मीन्स अगर फ्रंट और रियर कंडीशन है तो इसका मतलब क्यू खाली है, क्यू इज एम्प्टी। इनिशियली द क्यू इज अंडरफ्लो मतलब क्या हुआ कि क्यू खाली है तो वो भी क्यू एम्प्टी, तो अंडरफ्लो कंडीशन बोथ ऑफ दीज होगा, दोनों होगा। 1 and 2 both of these are correct. Initially the queue is empty and value of front and rear is both। अगर queue empty है तो फ्रंट और रियर का जो है वैल्यू -1 होगा। When one element is added to queue the value of front and rear is। जब एक एलिमेंट ऐड हो गया तो फ्रंट और रियर वैल्यू क्या रहेगा? तो फ्रंट की वैल्यू रहेगी 0 और रियर की वैल्यू रहेगी, एक एलिमेंट रियर की भी वैल्यू 0 रहेगी। 0 इज करेक्ट। क्यू इज सेड टू बी एम्प्टी व्हेन द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज एट। क्यू को हम खाली बोलेंगे जब फ्रंट और रियर एंड फ्रंट इज एट, फ्रंट रहेगा -1 और फ्रंट और रियर दोनों इक्वल रहेगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इन अ क्यू इफ वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू रियर पॉइंटर देन क्यू इज एम्प्टी। अगर क्यू में का फ्रंट पॉइंटर इक्वल है रियर पॉइंटर से तो क्यू जो है फ्रंट इन अ क्यू इफ वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू रियर पॉइंटर तो मे हैव 1 एलिमेंट, इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट हो सकता है। क्यू कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट। क्यू का यूज़ क्यू जो है किसी इम्प्लीमेंट होता है तो DFS से भी हो सकता है, नहीं BFS एंड रेडिक्स सॉर्ट। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और रेडिक्स सॉर्ट। What will be the sequence of number if the following operation are performed on a queue? Push pop, push 9 pop, push 5, push 7 pop, push 8 pop। तो सीक्वेंस क्या होगा? पुश 9 पुश किए हैं तो फिर पॉप करेंगे तो 9 आएगा, तो 5 और फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं, सेकंड और फोर्थ होगा। देन पुश 5 किए, पुश 7 किए, फिर पॉप किए तो 7 को पॉप किए, पुश 9 पॉप 9 किया, पुश 5 पुश 7 तो पॉप 7 पॉप 5 9 5 7 लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट पुश लास्ट इन हुआ है ना, तो जब आउट करेंगे तो 7 को आउट करेंगे। पुश 9 पॉप तो 9, फिर पुश 5 पुश 7 तो पॉप करेंगे तो 7 को पॉप करेंगे, उसके बाद 5 को पॉप करेंगे तो 9 7 5 होना चाहिए। देन पुश 8 फिर पॉप तो 9 7 5 8। फ्रेंड्स इसका 9 7 5 8 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मीन्स फ्रंट इज इक्वल टू -1 रियर इज इक्वल टू -1, तो इसको एम्प्टी क्यू बोलेंगे। इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मीन फ्रंट इज इक्वल टू 0 रियर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक एलिमेंट है क्यू में। इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मीन्स फ्रंट इज इक्वल टू 0 रियर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट क्यू। इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मीन फ्रंट इज इक्वल टू 0 रियर इज इक्वल टू 2, इसका मतलब 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्यू इज फॉल्स? क्यू फॉलो फीफो, यस। क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे, यस। क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट, यस। कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट, नो। हो सकता है लिंक लिस्ट है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा? ग्राफ है, तो ग्राफ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली चेक द
अंडर फ्लो कंडीशन इन अ क्यू, अंडर फ्लो कंडीशन क्यों कौन चेक करता है? तो फ्रंट इज इक्वल टू -1, तो ये जो है अंडर फ्लो कंडीशन चेक करेगा। क्यू क्या है? क्यू जो है स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल लीनियर, क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ, क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने MCQ देखा क्यू का, और इसी के साथ हमारा डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेटवर्किंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।